कल्पना करें एक ऐसे प्यार की जो आपके पूरे अस्तित्व को संभाले। ये कार्लोस और लॉरा की कहानी है। प्रेम में डूबे, जुनूनी भावनाओं और कठोर यथार्थ के बीच फंसे। पर क्या होता है जब जुनून सहन शक्ति की परीक्षा बन जाए? ये पहले प्यार, नाजुक पलों और थामने व छोड़ने के संतुलन की कहानी है। आइए इस अमर प्रेम की कहानी में डूबें। I found a love for me, darling, just like I follow my lead. फिल्म एक अंतरंग दृश्य से शुरू होती है जो कार्लोस और लॉरा के युवा प्रेम का कच्चा जुनून दिखाती है। कार्लोस 18 साल का कानून का छात्र और लॉरा 17 साल की स्कूली छात्रा। हम उन्हें मध्यम कमरे में देखते हैं। पर्दों से छनती धूप उनके जुड़े शरीरों पर गर्म आभा बिखेरती है। वे करीब लेटे हैं, एक दूसरे में लिपटे, बाकी दुनिया से बेखबर। उनका जुड़ाव विद्युत सा है, पर सिर्फ शारीरिक नहीं, यह भावनात्मक, आध्यात्मिक और गहराई से व्यापक है। इस पल में ऐसा लगता है जैसे समय उनके लिए थम गया हो। वे हंसते हैं, छेड़ते हैं और एक दूसरे की मौजूदगी में खो जाते हैं। प्यार के लिए क्लास छोड़ना जल्दबाजी लगे, पर उसे लगता है कि यह सही है। पर वो जानता है यह खूबसूरत पल हमेशा नहीं रहेगा। उनका प्यार सुंदर है, पर नाजुक भी। लॉरा की मां, जो बहुत सुरक्षात्मक है, उसके ठिकाने और कार्लोस से रिश्ते पर सवाल उठाती है। साथ ही कार्लोस पर पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान देने का परिवार का दबाव है। इन मुश्किलों के बावजूद वे अपने प्यार को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। एक यादगार दृश्य में कार्लोस लॉरा को एक सुनसान जगह ले जाता है जहां वे तारों के नीचे सपने देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो, एक पल जो वे चाहते हैं कि हमेशा रहे। लॉरा और कार्लोस गहरे प्यार में हैं और उनका रिश्ता मजबूत लगता है। लेकिन एक कैफे में एक साधारण पल के दौरान चीजें बदल जाती हैं। जब वे बात कर रहे होते हैं, कार्लोस देखता है कि एक आदमी उन्हें घूर रहा है। जब लॉरा उस आदमी से बात करने जाती है, तो कार्लोस की जिज्ञासा चिंता में बदल जाती है। कार्लोस बेचैनी महसूस करते हुए पूछता है कि वह आदमी कौन था, और लॉरा आराम से बताती है कि वह उसका गांव का पूर्व प्रेमी है। यह खुलासा कार्लोस को गहरा आघात पहुंचाता है। उसकी भावनाएं उलझी हुई हैं। वह ईर्ष्या, असुरक्षा और धोखा महसूस करता है। यह सोचकर कि लॉरा का अतीत से किसी से जुड़ाव हो सकता है, वह बेचैन हो जाता है। इस पल से कार्लोस रिश्ते पर सवाल उठाने लगता है, लॉरा की वफादारी पर शक करने लगता है। यह घटना उनके बीच बढ़ती भावनात्मक दूरी की शुरुआत है। लॉरा आजादी चाहती है, जबकि कार्लोस पूरी तरह से समर्पण और गहरा लगाव चाहता है। ये अलग अलग जरूरतें आगे के तनाव और दूरी का कारण बनती हैं। कैफे की घटना के बाद उनके रिश्ते में उतार चढ़ाव आने लगता है। वे बातचीत तो करते हैं, पर उसमें तनाव छिपा रहता है। पहले का सहज रिश्ता अब तनावपूर्ण लगने लगता है। उनका संवाद कमजोर पड़ जाता है और दोनों भावनात्मक रूप से दूर होने लगते हैं। लॉरा आजादी चाहती है और दूर होने लगती है, जबकि कार्लोस अपनी असुरक्षा से ज्यादा कब्जा करने लगता है। यह ऑन ऑफ रिश्ता भ्रम और निराशा पैदा करता है। लॉरा की स्वतंत्रता की चाह कार्लोस की भावनात्मक जरूरतों से टकराती है। दोनों भावनात्मक और शारीरिक रूप से दूर होने लगते हैं।
उनका जुड़ाव अभी भी है, पर अविश्वास और अनकही बातों से ढका है। एक रात लॉरा एक पार्टी में एक नए लड़के से मिलती है। वह उसकी ओर खींचती है और उनके बीच आकर्षण स्पष्ट है। यह मुलाकात लॉरा की भावनात्मक यात्रा में बड़ा बदलाव लाती है। नए व्यक्ति से मिलने का उत्साह उसे एक डेट पर जाने को प्रेरित करता है। लॉरा अपनी आजादी जताने का साहसी कदम उठाती है। वह कार्लोस को बताती है कि वह एक नए लड़के के साथ आर्ट गैलरी में डेट पर जाएगी। लॉरा के लिए यह आजादी का ऐलान है, नए अनुभव पाने का मौका। लेकिन कार्लोस के लिए यह खबर बहुत दुखदाई है। यह उसके सबसे गहरे डर और असुरक्षाओं को जगा देता है। लॉरा, जिसे वह गहराई से चाहता है कि दूसरे पुरुष के साथ होने का ख्याल असहनीय है। लॉरा की डेट के दिन कार्लोस अपने दादा दादी के अंतिम संस्कार में जाता है। शारीरिक रूप से अंतिम संस्कार में मौजूद, पर उसका मन लॉरा के विचारों में खोया है। वह कल्पना करता है लॉरा किसी और के साथ हाथ पकड़े मुस्कुराती, वही निकटता साझा करती जो कभी उसकी थी। ये विचार उसे सताते हैं, जिससे वह अंतिम संस्कार की गंभीरता पर ध्यान नहीं दे पाता। जैसे जैसे समारोह आगे बढ़ता है, कार्लोस एक सीमा पर पहुंच जाता है। लॉरा के किसी और के साथ होने का विचार उसे अभिभूत कर देता है और प्यार कर्तव्य पर हावी हो जाता है। एक आवेगी निर्णय में कार्लोस अंतिम संस्कार छोड़ गैलरी भागता है, लॉरा से मिलने और प्यार पाने की बेताबी में। कार्लोस गैलरी पहुंचता है, भावनाओं से भरा हुआ। गैलरी का सुंदर और शांत माहौल उसके भीतर के तूफान से बिल्कुल विपरीत है। वो लॉरा को बेचैनी से ढूंढता है, उसकी बेकरारी साफ दिखती है। जब वो उसे नए लड़के के साथ देखता है तो भावनाएं उबल पड़ती हैं। Laura! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! भावनात्मक संघर्षों, गलतफहमियों और व्यक्तिगत संघर्षों की एक श्रृंखला का सामना करने के बाद लॉरा ने फैसला किया कि उसे खुद पर और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक मार्मिक और भावनात्मक क्षण में लॉरा कार्लोस से कहती है कि उसे जाना है, इसलिए नहीं कि वह उससे प्यार नहीं करती, बल्कि इसलिए कि उसे अपना रास्ता खुद तलाशना है। कार्लोस, हालांकि दिल टूटा हुआ है, उसके फैसले को स्वीकार करता है। उनका अलविदा कोमल है और प्यार, अफसोस और स्वीकृति के मिश्रण से भरा है। दर्द के बावजूद उन दोनों में परिपक्वता और विकास की भावना है। उनके रिश्ते ने हालांकि क्षण भंगुर उन्हें आकार दिया और उन्हें प्यार, स्वतंत्रता और आत्मखोज के बारे में मूल्यवान सबक सिखाए। आखिरी बार कार्लोस उससे उनके विशेष स्थान पर मिलने का आग्रह करता है। अमर सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, बल्कि विकास, दिल टूटने और पहले प्यार की कहानी है। ये जीवन की क्षण भंगुरता की कहानी है, जो बताती है कि कुछ लोग हमें सिखाने आते हैं, भले ही वो हमेशा ना रहें। आपको उनकी कहानी कैसी लगी? क्या उनका दर्द उनकी खुशी के लायक था? अपने विचार कमेंट्स में बताएं और ज्यादा फिल्म विश्लेषण के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद आया लाइक, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। लव यू।